हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आया हूं आपको पढ़ाने के लिए, उसकी टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज पार्टिसिपल की यह लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट हमने आपको बताया कि पार्टिसिपल जो होता है वह वर्ब का रूप होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी रूप होता है वर्ब का, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और यह जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है दोस्तों, यह जो होता है प्रायः है हैविंग प्लस V3 या आफ्टर प्लस V1 में आईएनजी द्वारा बनता है। ये आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल की शर्त। यानी अगर हम किसी भी क्रिया को पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर बदलना सोचें तो हमें उस क्रिया के तीसरे रूप के पहले हैविंग लगाना होगा, या तो उस क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर उसके पहले आफ्टर लगाना होगा। अब जानना ये जरूरी है कि हम इस पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे पहचानेंगे, उस वाक्य में ऐसा क्या होगा। तो आइए दोस्तों उसके बारे में बताएं। जब कर्ता किसी एक कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करके दूसरा कार्य करता है, ये रहा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए शर्त। परफेक्ट पार्टिसिपल का वाक्य जो होगा दोस्तों, उस वाक्य में भी आपको दो वर्ब दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन उसमें होगा क्या कि हमारा जो कर्ता होगा वह कर्ता किसी एक कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के बाद कोई दूसरा कार्य करता है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल में किस क्रिया को बदलेंगे। तो जो क्रिया वाक्य के अंत में नजर आएगी उस क्रिया का तो प्रयोग आपको वाक्य के टेंस के मुताबिक कर देना है सब्जेक्ट के साथ। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में आप उस क्रिया को बदलेंगे जो क्रिया वाक्य के बीच में होगी और जिस क्रिया को हमारा कर्ता पहले समाप्त कर दिया होता है। एक छोटी सी एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे कह दिया जाएगा कि वह अपना पाठ याद करके विद्यालय गई। वह अपना पाठ याद करके विद्यालय गई। इस वाक्य को अगर आप देखते हैं तो इस वाक्य में दो वर्ब नजर आ रही है, एक जाना और एक याद करना। लेकिन हमारा जो कर्ता है वह इस कार्य को यानी पाठ को याद करने का कार्य समाप्त करने के बाद विद्यालय जाने का काम की है। इस वजह से हमें ये कंफर्म हो जाना है कि हमें इस लर्न यानी याद करने वाली क्रिया को ही परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करना है, बदलना है। इस कंडीशन में जब आप अनुवाद बनाएंगे तो पहले आप लिखें कि वह विद्यालय गई। इसको अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा सी वेंट टू स्कूल। अब हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में जिस क्रिया को बदलना है उसके लिए दो शर्त आपको लिखाया गया है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा आपका चॉइस हो। इसलिए इस लर्न वाली क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर बदलना चाहेंगे इसको आप लिखेंगे हैविंग लर्न हर लेसन। हैविंग लर्न हर लेसन। अगर आपकी इच्छा हुई कि नहीं मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा तो आप उसको आफ्टर वाले प्रयोग से भी बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सी वेंट टू स्कूल आफ्टर। लेकिन अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखना होगा आफ्टर लिखने के बाद। अब आपको
उसका पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाला रूप लिखना होगा वर्ब का। यानी शी वेंट टू स्कूल आफ्टर लर्निंग हर लेसन, हर लेसन। दूसरी बात आपको बताएं हैं कि अगर पार्टिसिपल वाली जो क्रिया होती है अगर वाक्य के पहले लिखते हैं तो इसका अनुवाद ऐसे भी आप लिख सकते हैं कॉपी में या ट्रांसलेट करते समय, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि हैविंग लर्न्ड हर लेसन। लेकिन जब ऐसा आप लिखेंगे तो करेंगे क्या कि पार्टिसिपल वाली क्रिया को लिखने के बाद कामा का प्रयोग करेंगे, यानी हैविंग लर्न्ड हर लेसन, फिर लिखेंगे शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। या इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि आफ्टर लर्निंग, आफ्टर लर्निंग हर लेसन, आफ्टर लर्निंग हर लेसन कामा लगा देंगे, सी हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, टू हो जाएगा और स्कूल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए शर्त ये होती है कि हमारा जो कर्ता हो रहा चाहिए वह दो कार्य करेगा, लेकिन कर्ता द्वारा एक कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य किया जाएगा। इस कंडीशन में हमारा कर्ता जिस कार्य को पहले पूर्ण रूप से समाप्त कर लेता है उस क्रिया को हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या कर देना है, बदल देना है। और एग्जाम्पलों को देखें और एग्जाम्पल ले लें ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आए। एक दो एग्जाम्पल और देखें, लेकिन इस चीज़ को भूलना नहीं है कि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में जिस क्रिया को बदलना होता है उसमें हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म या आफ्टर और वर्ब के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखना होता है। जैसे कह दिया जाएगा नौकर, नौकर अपना कार्य पूर्ण करके सो गया, सो गया। इसमें एक क्रिया सोना, एक कार्य पूर्ण करना, लेकिन नौकर ने सोने का काम किया लेकिन पहले अपने कार्य को पूर्ण करके, यानी कार्य का पूर्ण होना ये पहले उसके द्वारा संपन्न किया गया है। इस कंडीशन में अगर आप इसका अनुवाद बनाएंगे तो इसका अनुवाद ये हो जाएगा द सर्वेंट, स्लिप का दूसरा फॉर्म लिख देंगे स्लिप। नौकर सो गया क्या करके, अपना कार्य पूर्ण करके। तो उसकी तरह से लिख सकते हैं आप हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क। या द सर्वेंट, द सर्वेंट स्लेप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क। ठीक है, इस तरीके से यह वाक्य जो है परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा अनुवाद में बदल गया, यानी आपने उसका ट्रांसलेट कर दिया। आगे, मैं अपने मित्र से मिलकर दिल्ली गया, मैं अपने मित्र से मिलकर दिल्ली गया। मिलकर ये कार्य मैंने पहले किया और बाद में दिल्ली जाने का काम किया। इसका जब ट्रांसलेट आप बनाएंगे तो ये भी वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा बनेगा। इसका हो जाएगा हैविंग मेट माई फ्रेंड कामा आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली। या लिख सकते हैं आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली। और उसके बाद आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग माई फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल के वाक्य आते हैं आपके सामने। ये उदाहरण जो मैंने आपको समझाया परफेक्ट पार्टिसिपल का, इसमें कर्ता द्वारा दोनों कार्य एक साथ किए, मतलब कि कर्ता द्वारा दोनों कार्य किए गए हों, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान यह देना है कि जब हमारा कर्ता जो होगा एक कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य करेगा, तब हम उस वाक्य का अनुवाद परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा क्या करेंगे, बनाएंगे। और हमारा कर्ता जिस क्रिया को पहले किया होता है उस क्रिया को
परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं और दूसरी क्रिया जो वाक्य के अंत में होती है उसका प्रयोग हम टेंस के अनुसार करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अगर मेरी वीडियो से अगर आपको बेनिफिट होता है तो कृपया मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी हमारे वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।